हेलो टू एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय द सैमुअल टायलर कोलरिज। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक पोएम है, बट इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिससे हम मोरल लेसन सीखे जाते हैं और इसके माध्यम से हम अपने लाइफ के बहुत अच्छे नेचुरल से जुड़े हुए लेसन सीखेंगे और इसको इसकी समरी भी देखेंगे, इसके साथ ये पोएम क्या कहना चाहती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टायलर कोलरिज। तो हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देख रहे हैं, हम पोएम नहीं पढ़ रहे हैं, इसके साथ हम आपको ये आंसर के फॉर्मेट में हम समझाएंगे। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर by Samuel Taylor Coleridge is a classical poem that tells the tale of the sailor who encountered the supernatural event after killing an albatross। तो देखिए, ये जो पोएम है ये क्लासिकल पोएम है बाय सैमुअल टायलर कोलरिज यानी कि एसटी कोलरिज, जो एक स्टोरी कहती है किसके बारे में, जो एक सेलर है, यानी कि जो एक सेलर होता है, जो हम कहते हैं सेलर होते हैं नाविक, वो इनकाउंटर करता है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को, सुपरनेचुरल एलिमेंट को आफ्टर किलिंग एन एल्बाट्रोस। अभी ये एल्बाट्रोस क्या है, तो एक समुद्री जीव है, यानी समुद्री पंछी है, बर्ड है, तो उसको मार देता है। ये कौन? ये हमारा सेलर। तो इसके बाद स्टोरी बिगिन होती है और वो सुपरनेचुरल इवेंट्स को इनकाउंटर करता है। इट इज अ स्टोरी अबाउट गिल्ट, रिडेम्पशन एंड पावर ऑफ द स्टोरी टेलिंग। तो ये स्टोरी किस बारे में बात करती है? तो गिल्ट है, रिडेम्पशन है, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करती है। हम अब स्टोरी शुरू होती है। तो देखिए, पोएम है, मतलब स्टोरी समझ में आप। The poem begins with an old sailor stopping a wedding guest and tell him his story। तो जो पोएम की स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है कि जो एक ओल्ड सेलर है, जो हमने आगे बात करी, वो लोगों को एक शादी में जाके रोक रहा है और कह रहा है कि मेरी स्टोरी सुनो। द वेडिंग गेस्ट इज ईगर टू अटेंड द वेडिंग। और जो वेडिंग गेस्ट था वो बहुत ज्यादा उतावला था, उसको वेडिंग में जाना था। बट द ओल्ड सेलर कंपेल्स हिम टू लिसन बाय फिक्सिंग हिम विद हिज आईज। और उसने क्या करा कि वो जो सेलर था उसने उसकी आईज गड़ा दी उस गेस्ट के आंखों के आंख और उसे कहा कि मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। अ डिवाइस कॉल्ड यूजेस द सजेस्ट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। जो इस तरह की जो बातें, ये डायलॉग्स, ये लाइंस यूज करी गई है कोलरिज के द्वारा, वो क्या कह रही है, बता रही है कि कोलरिज ने जो पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग का यूज किया है वो हमें दिखा रही है। अभी आगे स्टोरी में दिखते हैं। The mariner begins with his tale by recounting how he and his crew sail on the ship through the ice water toward the South Pole। वो कह रहा है कि उसकी टीम, और जो बातें गिनवाना शुरू करता है कि वो और उसकी टीम कैसे अपने शिप के द्वारा आइसी वाटर था टुवर्ड द साउथ पोल, यानी कि साउथ पोल की तरफ, जो ठंडे पानी के साथ वो लोग अपनी शिप के साथ सेल करने निकले। दे एनकाउंटर एल्बाट्रस। अभी वो बता रहा है कि उन्होंने क्या किया, एल्बाट्रस यानी कि जो एक समुद्री पंछी है उसको वो इनकाउंटर यानी कि उनको मिला। अ गुड वुमेन फॉर सेलर। अभी जो ये हमारा एल्बाट्रस है वो अच्छा एक संकेत है, अच्छा हम कहते हैं शगुन, तो इस टाइप का सेलर के लिए वो अच्छा संकेत है। विच इज लीड देम आउट ऑफ द आइस, जो उनको आइस के उस तरफ ले जाएगा। द क्रू हेल्ड द बर्ड एज अ साइन ऑफ गुड लक। और वो जो क्रू है वो क्या समझते हैं कि मानते हैं कि जो ये हमारा बर्ड है अल्बाट्रस, वो है गुड साइन ऑफ लक, यानी कि जो लक के लिए जिम्मेदार है, हमें अच्छा लक मिलेगा। बट द मेरिनर इन अ मोमेंट ऑफ द फॉली शॉट अल्बाट्रस विद हिज क्रॉसबो। बट उस समय ये हमारा जो मरीनर है, जो ओल्ड मरीनर है, वो क्या करता है, उसकी बेवकूफी के अंदर, यानी कि बेवकूफी में, फॉली के अंदर, शॉट द अल्बाट्रस विद हिज क्रॉसबो, जो अपना क्रॉसबो था उससे जो हमारा एल्बाट्रस है उसको मार देता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो क्रू मेंबर है, द क्रू इनिशियली कंडेम द मरीनर फॉर किलिंग द बर्ड्स। और जो हमारा क्रू मेंबर है वो मरीनर को उसके किल, यानी कि जो इसने किल किया है बर्ड का, उसके लिए उसको डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं व्यू इट्स एज अ गुड ओमेन, क्योंकि वो मानते थे कि ये हमारे अच्छे ओमेन के तरह है, यानी कि अच्छा गुड लक है। हाउएवर देयर ओपिनियन चेंज व्हेन द वेदर क्लियर एंड दे सेल इनटू द काम सी। और जब उन सबके ओपिनियन बदल गए जब जो हमारा वेदर क्लियर हो गया और जो शिप था वो काम सी, यानी कि एकदम शांत वातावरण में चला गया। The crew blamed the mariner for the change in weather and forced him to wear the dead albatross around his neck as a punishment। तो
जो ये वेदर में अचानक से कुछ चेंज आ गया, उसके लिए क्या होता है कि जो मरीनर को उसके सेल में जो मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर, उसको ब्लेम करते हैं, यानी कि उसको डांटते हैं, उसको कहते हैं कि तुमने ये, तुम्हारी गलती है कि ये वेदर में कुछ चेंज आ गया है। और उसकी सजा के तौर पर उसे क्या करता है, डेड एल्बाट्रोस अराउंड हिज नेक, यानी कि उसको पहनने दे देते हैं कि जो तुम इसको अपने गले में पहन लो, जिसको तुमने मार दिया है इस पंछी को। द गिल्ट एंड बर्डन ऑफ द हिज एक्शन वेग हेवीली ऑन द मरीनर। और जो ये क्या दर्शाता है कि जो अल्बाट्रोस उसने गले में पहना है, उसको दर्शाता है कि इसकी गिल्ट, यानी कि उसने जो गलती करी है उसको वो अपने गले में पहनना है, और वो इसका भार बहुत ही ज्यादा है। एंड रियलाइज द इनॉर्मिटी ऑफ हिज क्राइम, और उसको समझ में आता है कि उसने क्या कितनी बड़ी गलती करी है। एज अ शिप ड्रिफ्ट एमलेसली इन द काम सी, द क्रू सफर फ्रॉम द थ्रस्ट एंड हेलुसिनेशन। जब जो शिप थी वो एमलेसली, यानी कि किसी भी पता नहीं चल रहा था कि किस दिशा में जा रही है, वो एकदम ठंडे वातावरण में चल एमलेसली चली गई, किसी दिशा में पता ही नहीं चल रहा था इन शिप मेंबर्स को। और द क्रू मेंबर्स थे जो, उनको क्या हुआ कि थ्रस्ट, बहुत ज्यादा थ्रस्ट लगने, थ्रस्ट यानी कि उनको बहुत ज्यादा प्यास, और हेलुसिनेशन यानी कि अजीब अजीब सी चीजें उनको दिखने लगी। दे एनकाउंटर अ घोस्टली शिप, उनको क्या दिखा, एक उनका एनकाउंटर हुआ, यानी कि सामना हुआ एक घोस्टली शिप से, यानी कि भूतिया शिप से। क्रू बाय डेथ एंड लाइफ, यानी देखिए डेथ एंड लाइफ इन द डेथ, यानी कि दो, एक क्रू था जो घोस्टली शिप के अंदर, वो कौन से थे, एक डेथ थी और एक लाइफ इन डेथ थी। दो, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि कौन कौन से दो कैरेक्टर थे, मतलब तो घोस्ट थे, तो वो थे हमारे डेथ एंड डेथ, लाइफ इन डेथ, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हु गैम्बल फॉर द सोल एंड ऑफ द क्रू, और जो दोनों थे ये डेथ एंड लाइफ इन डेथ, वो दोनों क्या करते हैं कि गैम्बल, यानी कि वो जुगार खेलते हैं, यानी कि जो गैम्बल करते हैं फॉर सोल ऑफ द क्रू, यानी जो क्रू मेंबर है उनकी आत्माओं की एक दूसरे से डील करते हैं। लाइफ इन डेथ विंस द मरीनर सोल, यानी कि जो लाइफ इन डेथ थी वो क्या विंस करती है, मरीनर की सोल, जो मरीनर जिसने एल्बाट्रोस को मार दिया था उसकी लाइफ, उसकी क्या सोल को जीत जाती है। वाइल डेथ क्लेम्स द रेस्ट ऑफ द क्रू, और जो जो डेथ थी, जो मृत्यु थी, उसको क्या हुआ, उसने क्या करा कि जो सारे के सारे क्रू मेंबर थे उनको जीत लिया। द क्रू मेंबर डाई वन बाय वन, उसके जो डेथ ने क्या किया कि वो जीत गई इस गेम के अंदर, तो उसने क्या किया कि एक एक के बाद एक सारे के सारे क्रू मेंबर को मार दिया। बट मरीनर इज लेफ्ट अलाइव इंडोर हिज गिल्ट एंड सफरिंग। बट क्या हुआ कि लास्ट के अंदर जो मरीनर था वो जिंदा रहा, क्योंकि वो अपनी गिल्ट और सफरिंग को भोगे बिना मरने वाला नहीं था। बाद में क्या हुआ कि देखिए, मरीनर विटनेस सुपरनेचुरल फिनोमेना, उसके बाद क्या हुआ कि जो मरीनर बच गया अकेला, सारे के सारे क्रू मेंबर मरने के बाद, वो विटनेस करता है कि कुछ सुपरनेचुरल इवेंट सच एज अ स्पेक्ट्रिकल फिगर प्लेइंग विद द डाइस, यानी कोई स्पेक्ट्रिकल फिगर था, वो अलग अजीब फिगर, वो क्या कर रहा था, डाइस के साथ खेल रहा था। एंड अपीयरेंस ऑफ सी सर्पेंट, और कुछ सी सर्पेंट यानी कि समुद्र में रहने वाले सांप। ही बिकम्स द डिलीरियस एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम थ्रस्ट, और वो बहुत ज्यादा डिलीरियस हो गया, और एक्सपीरियंस यानी उसको बहुत ज्यादा थ्रस्ट यानी कि प्यास लगने लगी। बट ही इज अनेबल टू डाई, बट वो मरने वाला नहीं था, यानी कि उसको मर नहीं पा रहा था, यानी कि मर भी नहीं सकता था, इसका मतलब है। ही इज कर्स टू लिव एंड रिपेंट फॉर हिज सीन, उसको कर्स यानी कि श्राप मिला था उसको जीने का, अपना सीन यानी कि जो गुनाह किया था इसके लिए उसको भोगना था, इसलिए उसने क्या, उसको मर नहीं सकता था इसके बिना। आफ्टर इंड्यूरिंग हिज टॉर्मेंट, यानी कि अपने पाप को भोगने के बाद, टॉर्मेंट मिलने के बाद, द मीनर एक्सपीरियंस अ स्पिरिचुअल अवेकिंग व्हेन ही सीज द ब्यूटी ऑफ द सी क्रिएचर बीनीथ द वाटर सरफेस। उसको क्या हुआ कि एक्सपीरियंस इनलैंडमेंट, स्पिरिचुअल अवेकिंग हुई, यानी कि उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो उस कैसे हुआ, व्हेन ही सीज द ब्यूटी ऑफ सी, यानी कि जब उसने समुद्र की जो ब्यूटी देखी, यानी कि सुंदरता देखी, और क्रिएचर बीनीथ द वाटर सरफेस, और जो वाटर सरफेस के नीचे था वो क्रिएचर को देखा। ही ब्लेस देम, और वो उसने क्या किया कि उनको ब्लेस किया, यानी आशीर्वाद दिया। रियलाइज दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड एंड डिजर्विंग ऑफ द रिस्पेक्ट, उसको पता चला है, जो हमारा मरीनर था उसको पता चला कि सारी की सारी लिविंग थिंग्स है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, यानी कि इंसान और जानवर सब एक साथ कनेक्टेड है, डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट, और सब डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट को और जीवन को। ड्रिवन बाय हिज न्यू फोल्ड अंडरस्टैंडिंग, जिसके जो उसको न्यू फोल्ड यानी न्यू अंडरस्टैंडिंग हुई, द मरीनर इज सडनली एबल टू प्रे, और उसके बाद क्या हुआ कि जो मरीनर था वो अचानक से सडनली प्रे करने लगा, यानी कि भगवान से हाथ जोड़ने लगा। ही ब्लेस द वाटर स्नेक, यानी उसने क्या किया कि जो ब्लेसेस द वाटर स्नेक, जो वाटर स्नेक था उसको ब्लेस किया। एंड द एल्बाट्रोस फॉल फ्रॉम द हिज नेक,
और जो उसको ब्लेस हुआ उसके साथ क्या हुआ कि जो अल्बर्टस के गले में लगा था वो उसके नीचे पड़ गया, यानी कि फ्री हिम फ्रॉम द हिज बर्डन ऑफ द गिल्ट। जो जैसे ही ये अल्बर्टस इसके गले से निकला, यानी कि जो उसको पहनाया गया था वो, तो इसका संकेत हुआ कि मतलब इसका हुआ कि फ्री हिम फ्रॉम द बर्डन ऑफ द गिल्ट, यानी कि जो उसका गिल्ट और बर्डन था उसको उसके छुटकारा मिल गया, यानी कि उसके फ्रीडम मिली। द विंड पिक्स अप एंड शीप बिगिन टू मूव अगेन। उसके बाद क्या हुआ कि जो विंड पिकअप यानी कि जो विंड चलने लगी और शिप बिगिन टू मूव यानी कि चलने लगा अचानक से एक अपने आप ही। द मरीनर शिप्स इज इवेंचुअली रेस्क्यू बाय द पायलट बोट। उसके बाद क्या हुआ कि जो मरीनर की शिप थी वो पायलट यानी कि बोट को, जो पायलट बोट थी उन्होंने रेस्क्यू कर लिया एंड ही रिटर्न टू लैंड, और वो वापस अपने घर पे आ गया। ही फील्स कंपेल्ड टू टेल हिज स्टोरी एज अ वार्निंग टू अदर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हार्मिंग इनोसेंट क्रिएचर एंड वायलेटिंग द नेचर ऑफ ऑर्डर। वो अपनी स्टोरी से ये कहना चाहता था कि जो हमारा वार्निंग देना चाहता था कि जो सारी की सारी कॉन्सिक्वेंस होती है हार्मिंग ऑफ इनोसेंट क्रिएचर, जो हम लोग गलती से या अपनी मर्जी से जो हार्म करते हैं क्रिएचर्स को, वो एंड वायलेटिंग द नेचर, वो क्या होता है कि हमारा वायलेशन ऑफ नेचर होता है, हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। द मेनर्स टेल्स कंक्लूड विद द मॉरल लेसन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग नेचर एंड लिविंग हार्मोनी विद द वर्ल्ड अराउंड। और वो अपनी बात को कंक्लूड करता है, कहता है कि हमें अपने नेचर के साथ हमें हार्मोनी रखनी चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी रहे। ही इम्प्लोर्स द वेडिंग गेस्ट एंड हेड हिज वार्निंग एंड अप्रियर टू ब्यूटी एंड वंडर ऑफ हिज नेचर ऑफ लव। और वो लास्ट में अपने नेचर ऑफ लव के साथ चला जाता है। आगे इन समरी, देखिए समरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समरी ऐसी है जिसे हमने पूरी समझा, जिससे कि पूरी स्टोरी को समझ लिया। देखिए आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई हो, ना समझ में आई हो तो वीडियो एक बार फिर से जरूर से देख लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक जरूर से करने वाला। समरी है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पावरफुल एलेगोरी पोएम दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ गिल्ट, रिडेम्पशन एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स थ्रू द mariner journey. Coleridge live with a timeless message and about the consequence of our action and importance of the respecting of nature world. ये सारी की सारी देखिए हमने जो पढ़ी है आगे सारी की सारी चीजें, उसका ही एक समरी है, तो हम इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक